दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उनका ये कहना है कि जब विधायक दल की मीटिंग की गई थी तो किस तरीके का माहौल था, इस बात को लेकर के उन्होंने खुलासा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जब उनके नाम का ऐलान किया गया तो क्या उन्हें इस बात की खबर थी, भनक थी या नहीं थी, इस बात को लेकर के भी उन्होंने चर्चा की है। सीधे तौर पर आपको बता दें, दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह कहा कि जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो मुझे उससे पहले किसी भी तरीके का फोन कॉल नहीं आया था, कुछ भी मुझे नहीं बताया गया था कि आखिर विधायक दल की मीटिंग में क्या होने वाला है या फिर किसके नाम का चयन किया जाएगा। यहां तक कि उनका यह भी कहना था कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। भले ही मैं विधायक के तौर पर दिल्ली में काम कर सकती थी, एक मंत्री भी बना दिया जाता तो भी मैं दिल्ली के लोगों की सेवा करती, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मुझे ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में एक लंबे अंतराल के बाद लौटी है। राष्ट्रीय राजधानी की रेखा गुप्ता सरकार ने अब अपना पहला बजट भी पेश कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि जब बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई थी तो उस दिन क्या माहौल था और उन्हें किसने बताया कि वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस दिन ये घोषणा होनी थी उस दिन शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में यह तय होना था कि कौन विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जो विधायक दल का नेता चुना जाता है वही मुख्यमंत्री भी होता है। तो जब मैं उस बैठक में गई तो मेरे बगल में एक विधायक बैठे थे। उन्होंने कहा कि फोन तो आया ही होगा, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई फोन नहीं आया। जिसके बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि झूठी। मैंने बोला कि मैं सच बता रही हूं कि मुझे किसी भी तरीके का कॉल नहीं आया। इस पर उन्होंने कहा कि किसी का तो फोन आया ही होगा, चेहरा देखो, सबके चेहरे में एक स्माइल होगी, उसी को ही फोन आया होगा। इसके बाद मेरे एक सीनियर लीडर ने मुझसे ये कहा कि उन्हें घबराहट हो रही है। उन्होंने कहा कि क्यों, तो मैंने कहा कि पता नहीं, पर कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये समझ नहीं है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है। लेकिन जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री बन गई तो इसको लेकर के बकायदा ये कहा मैंने कि मैं विधायक बन गई तो भी ठीक से काम करती, मंत्री बन जाऊंगी तो भी काम करूंगी, लेकिन मैं नर्वस हूं कि अगर सीएम बन गई तो मैं क्या करूंगी। हालांकि मुझे किसी का फोन नहीं आया था, लोग अलग अलग तरीके से कयास लगा रहे थे, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली वो बैठक में ही मिली थी। आपको बता दें कि जब 8 तारीख को नतीजे आए थे उसके बाद बकायदा एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीजेपी को लगा था अपना मुख्यमंत्री चेहरा चुनने के लिए और उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया जाए। अब तक बीजेपी शासित या फिर जो एनडीए शासित राज्य है उसमें कहीं भी एक महिला मुख्यमंत्री नहीं है और दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। तो जिस तरीके से रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। बकायदा उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कैसे उनका जो राजनीतिक संघर्ष रहा वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण संघर्ष रहा। उन्होंने बकायदा ये कहा कि जब मैं राजनीति करती थी तब मेरी माँ कहती थी कि ये जो राजनीति तुम कर रही हो वो तुम्हारा काम नहीं है, बनियों की बेटी राजनीति नहीं कर सकती। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। जिनके साथ मैंने अपने इस राजनीतिक सफर के 30 साल कभी उतार के और कभी चढ़ाव के गुजारे, जिन्होंने हर पल मेरा सहयोग किया, हर पल मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी और एक ऐसी परिपाटी बनाई जहां घर की बेटी भी ऊंचाइयों को छू सकती है। पीयूष भाई, मैंने कई मंचों से अलग अलग इन लोगों को बताया कि मेरे घर का माहौल ऐसा था कि मेरी माँ कहती थी कि राजनीति बनियों के बच्चों का काम नहीं है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो जब जनरल सेक्रेटरी रही तो उनको पता नहीं था कि क्या चीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ऐसे ही लड़ गई। अगली बार जब उन्हें पता चल गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और अध्यक्ष के लिए, डूसू प्रेसिडेंट के लिए घर में संपर्क किया पार्टी ने, तो नहीं नहीं नहीं, हमारी बेटी नहीं करेगी ये काम, बनियों के बच्चों का काम नहीं होता है राजनीति करना।
उस फेज से शुरू होकर के कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, एमएलए का चुनाव मैं लड़ी और समाज ने मुझे हमेशा बहुत साथ दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और हमेशा बहन के नाते मुझे आगे बढ़ाया। यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मेरे जीवन में एक अहम भूमिका रखता है। भाई घनश्याम जी बैठे हैं, राकेश गुप्ता जी, सुमन जी, राम कैलाश जी, रामविलास जी, आगे से पीछे तक मैं कई चेहरे देख पा रही हूं और कई नजर भी नहीं आ रहे। मधु गोपाल जी कहेंगे मेरा तो नाम ही नहीं लिया, और प्रदीप जिंदल जी कहेंगे अच्छा, राजेंद्र भाई कहेंगे अच्छा, केएम जी गर्दन झुका झुका के देख रहे हैं कि रेखा मेरे को देख ले। नाम तो मैं अधिकतर सबके ले सकती हूं, क्योंकि मैं हमेशा आप सबके आशीर्वाद के साथ फील्ड में रही। तो सच में कभी नहीं सोचा था कि विधायक की तो माला जपते रहते थे, विधायक बने, विधायक बने, विधायक बने। एक ही टारगेट था, चुनाव जीते या हारे लगे रहते थे अपनी धुन में कि विधायक लड़ना है, विधायक बनना है। पर मुख्यमंत्री बना दी जाऊंगी ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं आज इस मंच से अपनी ओर से, अपने पूरे समाज की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारे वैश्य समाज की एक बेटी को इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाया कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जितनी सरकारें हैं और जितने मुख्यमंत्री हैं, आपकी एक बहन उनमें से एक है, जो पूरे देश में हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। और जिस दिन ये घोषणा हुई पीयूष जी, हजारों फोन मेरे फोन पे आए, देश भर में समाज ने खुशी मनाई। कितनी जगह लड्डू बटे। जब हम वैश्य इंटरनेशनल के कार्यक्रम में गए थे अशोक जी, देश भर में लोगों ने बधाइयां दी और ऐसा सबको लगा कि जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए। मैं जहां जा रही हूं इतना स्नेह लोगों को मिल रहा है कि इसके बाद जैसे वर्षों से कोई चीज ऐसी थी जो हमें मिल गई और समाज के लिए इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने दृढ़ता के साथ ये निर्णय लिया, मैं समझती हूं कि ये जिम्मेवारी ना सिर्फ मेरे ऊपर है कि मैं दिल्ली और देश में पार्टी का सम्मान बना के रखूं, बल्कि मेरे साथ मेरे इस पूरे समाज की भी जिम्मेदारी कि जिसने हमें इतना सम्मान दिया, उस पार्टी का सम्मान हम भी बना के रखेंगे। और ये मौका है हम सबके लिए कि पूरी दिल्ली को आपके साथ मिलके, आपके सहयोग के साथ उस तरीके से बदलें जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं, जो आपकी आशाओं में है, जो आपकी अपेक्षाओं में है। वहीं आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शीश महल को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि मैं शीश महल में नहीं रह सकती। जिस शीश महल को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च किए गए, करोड़ों रुपए खर्च करके उसमें मखमल का बिस्तर बनाया गया है, उस बिस्तर में कोई भी मुख्यमंत्री सोए, ये उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जनता की सेवा करता है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने घर पर रहती हूं और घर के सामने जो सड़क है वहां पर मैं अपना ऑफिस चलाती हूं, गली में कुर्सी लगाती हूं और वहां पर तमाम लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं और जितनी भी उनकी समस्याएं हैं वो मुझे बताते हैं। तो साफ तौर से शीश महल की ओर इशारा करते हुए रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।